जो 17 अप्रैल को घटा है, इस देश के लोकतंत्र का काला दिन है। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई 200-300 सालों से चली। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर जो समाज सुधारक थे उन्होंने सुधार लाए, और सबसे आवश्यक ये था कि देश की लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना, उसके लिए बिल लाया गया था। 2023 में सबने इसको समर्थन दिया और 2023 में इसको मान्यता मिली। उस समय यह तय हुआ था कि इस बिल को लागू करने के लिए सेंसस और डिलिमिटेशन किया जाएगा। उस हिसाब से चूंकि सेंसस ये कोविड के कारण 2026 में शुरू हुआ, तो सरकार ने अभी बिल लाया महिला आरक्षण लागू करना, उसके लिए डिलिमिटेशन करना, और चूंकि ये सेंसस 29 तक इस सेंसस के आधार पर नहीं कर पाएंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको पूरा करना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2023 का संविधान संशोधन था उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस हो, तृणमूल हो, डीएमके हो, सपा हो, एसपी राष्ट्रवादी हो या उबाठा हो, इन्होंने उसको विरोध किया। जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, उसमें भी सारे राज्यों को 50% सीटें ज्यादा मिली, तो देश भर का परसेंटेज तो सबका रिप्रेजेंटेशन का वही रहा। और यह भी लाने का कारण ऐसा है कि 1971 में हमने हमारी संख्या 543 पर फ्रीज की थी, तब हमारी जनसंख्या ये 45 करोड़ थी, 45 करोड़, अब हम 140 करोड़ है। 45 करोड़ के लिए भी 543 सीटें और 140 करोड़ के लिए भी 543 सीटें। इससे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हनन हो रहा था। लेकिन नॉर्मल अगर पद्धति से डिलिमिटेशन होता तो साउथ के ऊपर जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा उनके ऊपर अन्याय होता। अब आप देखिए, साउथ को भी इसमें फायदा था, उनकी जो जगह है आज उनका रिप्रेजेंटेशन 23.76% है, उससे बढ़कर वो 23.87% हो रहा था। किसी पर भी अन्याय नहीं हो रहा था, और 2029 में हम इसको लागू कर देते तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाता। साथ में एससी एसटी को भी इसके कारण ज्यादा सीटें मिलती, एससी एसटी महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन मिलता। पर ये विरोधी पार्टियां बोलती कुछ है, करती कुछ है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इस प्रकार से राहुल गांधी है, इस प्रकार से ये सारे नेता है, अपने चेहरे पर कई चेहरे इन्होंने लगाए हुए। ये महिला विरोधी है, इन्होंने विरोध करके, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर एनडीए के पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो ये सब समर्थन में उतर जाते। उनको ये पता था। 2023 में भी उन्होंने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि तब एनडीए के पास ही 2/3 मेजॉरिटी थी, इसलिए उस समय समर्थन दिया। और वही विधेयक कोई उल्टा वो जल्दी लागू हो, इसलिए वो संविधान संशोधन अभी आया तो उसको विरोध किया। ये महिला विरोधी है। हम लोग पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ अलग जगाएंगे, महिलाओं तक जाएंगे, महिलाओं का इतना बड़ा ज्वार खड़ा करेंगे, इतनी बड़ी लहर खड़ी करेंगे कि इनको आने वाले दिनों में अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी। और